दोस्त बने। तो हम लोग आते हैं अभी माजिन भाई के पास। तो माजिन भाई, क्वेश्चन मेरा सेम है पलाई के रिलेटेड, आपको महंगी लगेगी और दूसरी बात, अंडू और खस्सी की और आपके बकरे आए थे और लास्ट ईयर भी आपके बकरे थे, तो क्या पोजीशन पे आए थे? आपकी बकरी भी आई थी कुछ, और एक बकरी मरी भी थी और उसका बच्चा भी मरा था, और एक बकरा भी मरा आपका यहाँ पर। तो पूरी सिनारियो ऐसा है कि कौन सा बकरा ज़्यादा बीमार था और कौन सा मरा, तो वो पूरी एक्चुअली हम लोगों के सामने हकीकत रखना चाहते हैं कि हम लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन तो हम लोगों ने बता दी पहले, क्या लिविंग एंड डेथ की वारंटी नहीं लेते, क्या वो सही है? और वज़न की हम लोग वारंटी नहीं लेते, क्या वो सही है? तो वो आप कस्टमर हो, सही या गलत आप बताओगे। ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ में बैठे हो तो आप बोलोगे क्या नहीं भाई फैसल भाई आप ही सही हो, नहीं, हकीकत होना चाहिए यहाँ पर। मतलब फ्री माइंडेड, अगर मैं गलत हूँ ऑन कैमरा गलत, अगर मैं सही हूँ तो ऑन कैमरा सही बता। ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने आपने पहले मेरे को बोले थे भाई क्वेश्चन क्या होगा, मैंने बोला मैं क्वेश्चन रैंडमली बोलूँगा रैंडमली बोलूँगा, रैंडमली आपको जवाब देना है। ठीक है। पहले तो सबसे पहले बता दूं कि देखो वेट का ऐसा है, अगर फार्मर मेहनत करेगा तो कट्टू बकरे भी बनते। 6 बने थे पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, 6 बकरे बने थे। अब 6 के 6 60 क्या वजन पे लेके आए थे और क्या कंडीशन में आए थे आपके बकरे? हम लोगों ने आपके वीडियो भी बनाई ये बकरों के साथ में लास्ट ईयर, लेकिन वो भी है चैनल पे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर तुम्हारे बाद में नंबर आता है, फिर हमारी मुलाकात फैज़ भाई से हुई थी और फिर अभी यूसुफ भाई से हुई है। तो पहले आपसे बात करेंगे फिर टन बाय टन। ठीक है। तो पहले मैंने पिछले साल फैसल भाई से तो मेरे ताल्लुका 2017 से ये मुमरा के फार्म से, लेकिन पिछले साल मैंने 2 बकरे लाए थे सितंबर में। माशाल्लाह वो बहुत अच्छे बकरे थे मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से तो कट्टू थे तो ठीक है, लेकिन वो बकरे भी इन्होंने लिए और थे, मतलब वो वही रेंज, एवरेज रेंज के बकरे थे, छोटे रेंज के बकरे थे वो 12-13 हज़ार वाले। लेकिन जब वो गए यहाँ से तो वो बकरे नॉर्मल रेंज के लग नहीं रहे थे। तो रीज़न भी क्योंकि फैसल भाई ने बहुत मेहनत किए थे और इनकी पलाई जो भी माजिन भाई, मेहनत मेरी नहीं है, ये मेहनत वही की है, अल्तमश की है, मेरे पूरे स्टाफ की है, और सब में बड़ी बात नीयत आपकी है। जो नीयत आपकी होगी ना तो नीयत के फैसले होते हैं, तो वो है। तो मेरे बकरों का तो ऐसा सिलसिला था कि अभी भी जो बकरे लाया हो माशाल्लाह, अगर उनका फॉर्म खोल के दिखा देंगे आप कैमरे में कार्ड खोल दूँ तो मतलब मेरे साथ तो इम्तिहान ही होता है, इसलिए सारे बकरों का नाम ही इम्तिहान है। हाँ, ये ऑलमोस्ट हमारी ट्रीटमेंट फाइल है। हाँ, ये जितने भी बकरे आते हैं या एक दिन भी बुखार में रहते तो हमारी ये फाइल बनती है उनकी, और ये इतनी सारी फाइल है तो इतने सारे बकरे हैं हमारे पास। तो काउंटिंग हम लोग नहीं बताते लोगों के सामने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो नवाजा है वो है, सामने है। और ये माजिन भाई का रिपोर्ट कार्ड। हाँ अब ये मेरे इस साल के एक बकरे का कार्ड है, ठीक है। वो बकरा आया 1 महीना पहले, तारीख भी लिखी हुई है, तारीख भी कब आया? हाँ, 2 महीना, ऑलमोस्ट 2 महीना पहले, 2 अगस्त 2022 को आया हुआ, ठीक है। अब वहीद भाई जूम करो, ये सेक्शन देख रहे हो, अब ये इतनी दवा लगी है उस पर, ठीक है, इतनी दवा है। तो अब मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ और मेरी समझ के हिसाब से तो समझो 2 महीने की पलाई गई है, खस्सी बकरा है, तो 6,000 रुपये गए उसको। अब ये दवा कम से कम 6,000 रुपये से ज़्यादा की लग रही है। तो मेरे हिसाब से जो बकरे की मैं ला के देता हूँ, मेरे हिसाब से तो बकरे में पलाई महंगी नहीं है, ठीक है बल्कि फैसल भाई हर महीने बकरे की पलाई में से 50-100 रुपये मिलते रहेंगे ये तो जाते भी रहेंगे जब से, तो नहीं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैंने देखा है कि बकरे कि अगर सपोज समझ लो चाल चलन में भी फ़र्क आ गया तो उसकी वीडियो आ जाती है, ये इनकी ट्रांसपेरेंसी है। और एक दफ़ा तो मैं ऐसी दोपहर में आ गया था 2:30-3 बजे, तो मैंने देखा कि वहीद भाई, फैसल भाई और पूरा स्टाफ मेडिकेशन जो करते हैं डेली कर रहे थे। और तभी मैंने देख के एक बात समझ में आ गई थी कि भाई जो पलाई हम लोग दे रहे हैं वो इनकी मेहनत को जस्टिफाई नहीं कर सकती या सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। 3,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, 3,500 रुपये की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो मेहनत ये करते हैं ये बहुत ज़्यादा है। और रहा सवाल रिज़ल्ट का, तो जब ये माशाल्लाह मेहनत करते हैं और तवक्कल इनका अल्लाह पे, तो रिज़ल्ट तो आता ही है माशाल्लाह। पिछले साल 6-8 बकरे थे अपने, 2 मॉर्टेलिटी हुई, अल्लाह की मर्ज़ी थी वो, लेकिन बाकी बकरे ऐसा दिल को ऐसा नहीं अफसोस नहीं हुआ कि भाई यार इतना कौन सा बकरा आपके मॉर्टेलिटी में गया? जो वो क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो बकरा, वो अभी टेम्परेचर जो है अप्रैल में, मेरे ख्याल में
12 या 13 रमजान का टाइम रमज़ान का टाइम था और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला गया था और वो बकरा कभी बीमार नहीं हुआ था। वो बकरा ब्रेन स्ट्रोक, गर्मी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आके वो मोर्टेलिटी हो गई थी। लेकिन वो जब वो पहले उसको सिम्टम्स दिख गए थे तभी भी वीडियो आई थी, जब वो अपने आखिरी वक्त में था तभी भी वीडियो आई थी, और जब वो मर गया था मोर्टेलिटी हो गई थी तब भी वीडियो आ गई थी मुझको। और दूसरा भी बकरा आपका सेम कंडीशन, उससे वर्स्ट कंडीशन में था, बिना लंग्स के बकरा था। माशाल्लाह। वो कैसा मालूम पड़ा तुम्हारे को बिना लंग्स के थे? उसकी तो स्टोरी अलग है। वो बकरा मतलब लंग्स थे ही नहीं उसको। तो जब कुर्बानी वीडियो है आपके पास? वो वीडियो नहीं भेजा था ना? मेरे को भेजे थे लेकिन मेरे से डिलीट हो गई। एक्चुअली सामने दिखता था। मैं क्या अभी आजकल ये व्हाट्सएप ने नया चालू किया ना, 90 डेज में वीडियोस उड़ जाती है। अब मेरे पास लास्ट वीक तक वो वीडियो थी, मैंने किसी को बैठ के भी बताया था। तो वो बकरे में एक्चुअली कैसा ये था, सीन क्या था? लंग्स ही नहीं थे। मतलब बीमार कैसा था वो? बीमार तो बहुत बुरा था। मतलब वो उसकी तो मैंने वीडियो भी डाला था कि ये कल सुबह तक शायद बचे। माजिन भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ बराबर। वो बकरा जो मैंने लॉट लिया था, मतलब 66 बकरों का जो ग्रुप था, उसमें सबसे बेहतरीन बकरा था वो। माशाल्लाह अप्रैल तक के बहुत अच्छा चला। 62-63 kg के आसपास चला गया था वो 2 दांत पे। फिर उसके लंग्स का इशू होने लगा। असल में स्टार्ट से ही लंग्स का इशू था क्योंकि वो बुखार नहीं तोड़ता था जल्दी। फिर उसके लंग्स का मसला था। फिर जब भी फैसल भाई मेरे को अपडेट देते रहते, भाई ये बचेगा नहीं बचेगा, कोई गारंटी नहीं है। फिर जब उसकी कुर्बानी की है और जब कुर्बानी करने के टाइम पे जब उसको छिले, तो जब उसका ऑर्गन्स का जो वो निकालते गुर्दा कलेजे होते तो सब कुछ था, सिर्फ लंग्स नहीं थे। और लंग्स की जगह पूरा पानी था। तो मैंने फ़ौरन वीडियो बनाया और मैंने फैसल भाई को भेजा। मतलब भाई सही बोल रहे थे आप कि इसको सही में लंग्स नहीं थे। लंग्स की जगह पूरा कीमा पानी था। बकरे की स्टोरी मैं बताता हूँ। बकरा जो बीमार था, फाइब्रोसिस में आया था, लंग के इशू में, तभी ही स्ट्रोक मारा था। गर्मी थी, मैक्सिमम बकरे टेम्परेचर शो कर रहे थे रमजान के टाइम पे। अब वो और किधर कर रहे या नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ पर तो वो सिम्टम्स दिखे। मैंने लोगों को आगाह भी किया, उसके ऊपर हम लोग ने काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह बकरे सब फिट एंड फाइन हुए। एक बकरा जो इनका जो जिसकी मोर्टेलिटी हुई वो फिट एंड फाइन था, मतलब बुखार में से उठ गया, अच्छा था, खड़ा था। मैंने वीडियो भी डाला। मतलब वो बकरे को कुछ होने जैसा था ही नहीं। और ये बकरा जो वर्स्ट कंडीशन में था, वो जो जाने वाला था, वो मतलब वो बच गया। वो अल्लाह के राह में, मतलब कुर्बानी के टाइम पे कुर्बानी हो गया। और ये जो नहीं था उसमें मतलब सिम्टम्स ही नहीं थे मोर्टेलिटी के, और वो सडन डेथ हो गई उसकी। तो हम लोगों ने वीडियो डाले आपको। और ये जो बकरा था, इसका मैंने आपको बोला था अभी आप डिसीजन बता दो, सुबह तक सल्ला मार दूं क्या नहीं मारूं, क्योंकि बकरा बहुत वर्स्ट कंडीशन में, मुंह खोल दिया था, मुंह में से पानी निकलना चालू हो गया था। तो आपने वो देखे और फिर बाद में बोले तुम्हारा डिसीजन लो। तो मैं बोला रात भर का हम लोग देखते हैं। और उसके बाद में वो बकरा अल्हम्दुलिल्लाह रहा, हयात रहा। और ईद के दिन मेरे को स्पेशली आना पड़ा। मैं घर तक छोड़ने के लिए गया था इनके बकरे का। क्या मैं बोला रास्ते में, क्योंकि मैं डाउटफुल हुआ था ये बकरे का लंग बहुत बड़ा इशू है। अगर टेम्पो में जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो तैयारी के साथ में क्या था कि इंजेक्शन मार दूंगा ताकि इनकी कुर्बानी हो जाए। हैंड ओवर किया। बकरा सब में पहले उतरा भी गाड़ी में से, कोई दिक्कत नहीं बताया, गाड़ी में भी फुल मचा रहा था वो। और उसके बाद में भी जब दूसरे दिन आपकी वीडियो आई तो बोले थे भाई फैसल भाई सही में इसके लंग तो पूरे पानी हो गए, सिर्फ नली थी सिर्फ नली थी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ईमान और ताज़ा करने की बातें होती और क्या, वो तवक्कल अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। क्या लिविंग एंड डेथ हमारे हाथ में नहीं, ये समझना चाहिए पहली बात। तो किस में शिफा देते वो अल्लाह की मर्जी है, कौन सा बकरा जाएगा वो अल्लाह की मर्जी है। एक बकरा फिट एंड फाइन है, वो मोर्टेलिटी में हो रहा, और एक बकरा जो मोर्टेलिटी के चांसेस थे जो हम लोगों का अंदाज़ा था, तो वो बकरा कुर्बानी हुआ घर पे जाके। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे हिसाब से तो ईमान ताज़ा करने वाली बात है। ये तवक्कल अल्लाह के ऊपर, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चके, वो अल्लाह हिसाब है। और मैं तो बोलूँगा भाई ये जो था ना वो मर्जी अल्लाह की थी कि वो कुर्बान हो, लेकिन 100% मेहनत जो थी वो आरके गुड फार्म के स्टाफ की थी। जो मेहनत किए, जो मेहनत करते, अभी भी जो मेहनत करते, मैंने देखा है अपने आँख से भी। कभी भी मैं सरप्राइज आ जाता हूँ, फैसल भाई डर जाते हैं मतलब, लेकिन फैसल भाई मेहनत करते ही रहते तो उनको कोई टेंशन नहीं रहती। डरूंगा क्यों भाई? देखो मेरा फार्म हफ्ते के 7 दिन खुला है। कस्टमर कोई भी रैंडमली आ सकता है, मेरे को फ़ोन भी नहीं करे तो भी ये नहीं। वो बात और है कि तुम फ़ोन करके आते हो, कबाब पाव लेके आते हो, समोसा और कबाब पाव लेके आते हो, तो वो आते हैं लोग, आएंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। क्यों मालूम है, ये आपकी अमानत है हमारे पास।
कोई चीज़ है ना हमारे से 19-20 हो जाती है, बराबर। तो वो आप लोग हमारे को बता सकते हैं कि भाई ये देखो, जैसा लास्ट 15 दिन पहले मंसूर भाई एक है मुमरा वाले, उनका एक जमुना पारी था, बकरा आया था हमारे पास और बीमार है, और उससे सेट होके केज में गया। अब उन्होंने निकाल के देखे, उसके कमर के पास बाल के नीचे जमुना पारी है, तो समझ में नहीं आया। उन्होंने हाथ घुमाया तो थोड़ा सा इतना सा जख्म था, उन्होंने बताया। वो अच्छा हो गया कि उन्होंने बताए वहाँ पर, अगर वो नहीं है नज़रअंदाज होता, वो जख्म बढ़ता और उसमें कीड़े लग जाते। तो वो चीज़ आप लोग आओगे, निकालोगे, खेलोगे और तभी पता चलेगी, क्योंकि हम लोग हर बकरा निकाल के रोज़ नहीं खेल सकते। हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं बकरा बीमार है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका खाने की भूख क्या है उसके और ज़्यादा दाना दे सकते हैं, इससे अलावा नहीं और नहीं कर सकते। जो भी है फैक्ट है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं वही कर सकते हैं। अब फार्म का एक चक्कर मार लो, ऐसे ऐसे करके हम लोग दिन में 3 चक्कर होते, एक चक्कर के पीछे पूरे बकरों को चेक करने में 2 घंटा लगता है, तो दिन के हमारे 6 घंटे इधर गए। ट्रैवलिंग में, ट्रैफिक में 2 घंटे गए, जाने में आने में 10 घंटे हमारे यहाँ पर ही ये हो गए। तो और फिर खिलाने के ऊपर है, आदमी देखते खिलाने के बाद में भी चक्कर होता है कि कौन से बकरे ने खाया, कौन से बकरे ने नहीं। वो तो आपकी बकरी भी मरी थी मेरे यहाँ पर, वो तो स्टार्ट से ही बीमार थी, वो जो आई थी वहाँ और से। बच्चा दी उसने, और उसके बाद में वो बच्चे का दुख मेरे को आज भी है, क्योंकि बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन खैर अल्लाह की मर्जी है। और बहुत बहुत शुक्रिया माजिन भाई। अब अभी हम लोग आते, आपने जिनसे मिलाया था, जिनका नाम फैज़ है, प्यार से उनको बोलते हैं मोंटू भाई। अस्सलाम। मोंटू भाई, आप नए हो, नए शौकीन हो, फर्स्ट टाइम अपने बकरा कोई फार्म पे रखा है जी। और क्या रही है मतलब आपकी जर्नी, 2-3 महीने की जर्नी, जब आपका बकरा आया था वेरी फर्स्ट डे से, तो क्या जर्नी रही है आपकी? राइट, पहले तो एक ही बात बोलूँगा, अभी का जो यूथ है वो यूथ सबसे पहला तो इंटरनेट पे चीज़ें पूरी रिसर्च कर लेता है। तो आज की तारीख में फार्म्स एक नहीं है, आज की तारीख में फार्म्स 100 के ऊपर है। यही एतराफ़ में बहुत सारे फार्म्स हैं, ठीक है। तो एक इंसान ने इंटरनेट पे 2-2.5 साल सर्च किया। शौक़ तो चलो हमारे वालिद साहब के टाइम से हमको शौक़ था, तो एक इंसान ने 2-2.5 साल इन चीज़ों के पीछे सर्च किया। उसके बाद में एक इंसान भरोसा करके एक जानवर ख़रीदता है, उसके बाद में आके एक फार्म पे वो जानवर अपना देता है। सो एक हिसाब से जब मैंने आरके में 2.5 महीना हो गया मेरे को अप्रॉक्सीमेटली, ये 3रा महीना चल रहा है, मैंने मेरा जानवर आरके को दिया। उसके बाद में मेरा 4 से 5 बार आना जाना हुआ यहाँ पर, मैंने मेरे जानवर से खेला। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम ये बाड़े में नहीं जा सकते अभी, या अभी नहीं जा सकते, या अभी मतलब फ़िलहाल मत खेलो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ, आपके जानवर को देखो, जितना टाइम आपको स्पेंड करना है करो, उसका पूरा छूट है आपको। आप खुद से जाके अपने जानवर को देख सकते हो यहाँ पर। नहीं और यहाँ पर मैं थोड़ा रुका था आपको, सॉरी, क्योंकि कभी कभी ऐसा वक्त आता है हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि भाई बकरे को केज के बाहर मत निकालो क्योंकि क्लाइमेट ख़राब है जी, हो सकता है कि बुखार में आ जाए कल, या कुछ हो सकता है। अगर निकाल रहे तो देखो ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन ये हम लोगों को लग रहा है क्योंकि बारिश जैसे शुरू हुई थी और बकरीद के बाद में कुछ लोग आए थे, बकरे निकाले थे, और मैंने खड़े रह के यहाँ पर वहीद को ही बोला था ये सब बकरे कल बुखार में आएंगे, और तुम भी थे शायद माजिन भाई, तो ये बकरे सब बुखार में आएंगे शायद। और मैंने बोला भी था भाई बकरों को जल्दी डाल दो, और बकरा फिट एंड फाइन बाहर निकला है। 20 मिनट के अंदर बकरा वहाँ पर है ना 103.5 बुखार में आया, और उसके बदन पे बारीक बारीक दाने चालू हो गए। कस्टमर ने मेरे पास आया, भाई ये बकरा देखो सडनली है ना एकदम सूम हो गया और दाने दाने दिख रहे। तो हम लोगों ने ऑन दी स्पॉट ट्रीटमेंट किए, लेकिन वो दौरान में जितने भी बकरे निकले थे हल्की फुल्की बुखार शो किए, फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए, वो ठीक हो गए। देखो शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जहाँ तक हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम लोग अंदाजे के ऊपर आपको वो जगह पे टोकते कि आज मत निकालो प्लीज़, रिक्वेस्ट करते। अब लोग दूर से आते हैं, मतलब कोई 1 महीने के बाद में, कोई 2 महीने के बाद में, अब उधर रुका भी नहीं सकते। अब निकाल रहे वाला निकालने तो अभी क्या करेंगे, बैठे हुए खेलने दो उनकी चीज़ें। बुखार आएंगी तो अपन ट्रीटमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दवाई जाएगी, लेकिन वो अपना शौक पूरा करके जाएगा। लेकिन कुछ वर्स्ट कंडीशन होती है तो वहाँ पर हम लोग टोकते हैं। तो ये क्लियर करना चाहता था कि वरना क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने टोका भी हूँ, तो वो बात क्लियर होना चाहिए। नहीं, वो रेफरेंस से मैंने इसलिए बोला बिकॉज कैसा अभी इंसान को समझ भी आनी चाहिए। अब मुझे मालूम है बारिश हो रही है, अब मैं वो टाइम पे आके बोलूंगा नहीं मेरे को मेरे बकरे के साथ में खेलना है, मैं महीने के बाद आ रहा हूँ, तो वो टाइम पे सेंस ही नहीं बनता। राइट, ठीक है।
सो अपने को भी समझना चाहिए कि भाई अपना जानवर अपने को कब बाहर निकला है। जब तुम तुम्हारे बच्चों को बारिश में नहीं छोड़ते हो बिना छतरी या अम्ब्रेला के, तो तुम उसको बकरे को थोड़ी ऐसा बारिश के अंदर घुमाओगे। जब सिर्फ तुमको तुम्हारा शौक पूरा करना है या तुमको देखना है, खेलना है, इसका मतलब ये नहीं बकरे की हेल्थ के पीछे जाओगे। बिकॉज तुम आज छोड़ के खेल के चले जाओगे, बाद में 1 महीने का पूरा काम उनका रहता है, पूरे महीने की उनको उनकी खाना से लेके, उनका केयर टेकिंग से लेके, उनके मेडिसिन से लेके। सो बेसिकली ये डॉक्टर्स है, इनको मालूम है कि कौन से टाइम पे बकरा, मतलब बेसिकली केयर टेकर है। एक डिग्री नहीं है, पर इंशाल्लाह अगर डिग्री होती तो आरके के ऊपर डॉक्टर भी दिखता, इंशाल्लाह वो भी आ सकता है आगे। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, एज अ न्यू पर्सन एंटरिंग इन दिस फील्ड, ओके, जिसने शौक अपना पूरा किया, एंड थैंक यू बोलूँगा पहली बात तो फैसल भाई को, क्या बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ के लोग वेलकमिंग है, नॉट इवन द ओनर्स, नॉट इवन द सपोर्ट स्टाफ, इवन यहाँ का मतलब इंसान है जो गेट भी खोलता है वो भी हमको एकदम वेलकम से, फेस पे उसकी स्माइल रहती है जब भी वो गेट खोलता है। एंड एक प्रोफेशन जो वो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल फुली प्रोफेशनल है। बकरे आते हैं, एक जगह पे रहते हैं, वहाँ से उनका डायग्नोसिस होता है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, बकरे में जू हो या नहीं हो फिर भी एक स्प्रे मारेंगे उनको, ताकि पूरा एक श्योरिटी रहती है। तो उसको ही बोलते हैं एक प्रोफेशनल काम करना। फिर बकरे के अंदर अगर कुछ भी ऊपर नीचे है, उनका रिपोर्ट कार्ड बन जाता है, प्रॉपर मेडिसिन जाती है, फिर एक क्वारंटाइन सेंटर में जाता है, फिर क्वारंटाइन होके जब ये खुद श्योर हो जाते हैं कि नहीं नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, बिकॉज केज में डालने से पहले केज में दूसरे के बकरे भी है और उनका भी ख्याल वही रख रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक न्यू एंट्री की वजह से पुराने बकरों को कुछ इश्यू हो जाए, तो वो मेक श्योर करते हैं कि पहले सारी चीज़ें उनके हिसाब से एक चेक हो जाए, उसके बाद में बकरा तुम्हारे केज में जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि खुश के साथ में मेरे को ये भी लगता है कि आई हैव एंटर्ड इनटू अ प्रोफेशनल गोट फार्मर्स प्लेस। लेकिन आपका बकरा जो पहला बकरा आया था, तो वेरी फर्स्ट डे से एक कहानी सुनना चाहूँगा। रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने है और आपका बकरा 29/7 को आया था और 30/7 को बुखार जो किया था। और वेरी फर्स्ट डे क्या मैंने बकरे को देख के बोला था एग्जैक्टली। सो ये मेरे बकरे का पूरा रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। अब जैसे माजिन भाई ने भी बोले, मेरे बकरे पे भी काफ़ी कुछ मेहनत की गई है, यहाँ के सपोर्ट स्टाफ से लेके रियल में हम लोग ने मेहनत की है कि हम लोग सिर्फ नहीं वो मैंने देखा है वर्क कार्ड बना रही है और ट्रीटमेंट कार्ड बना नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये हमको अपडेट भी मिलता है। ऐसा नहीं है ना मोंटू भाई, क्या आप लोगों के साथ में मेरे अटैचमेंट अच्छे हो चुके हैं अभी, क्या एज ए कस्टमर, एज ए फ्रेंड और एज ए फैमिली फ्रेंड बोल सकते हैं। अभी हम लोग जब इतनी रात में साथ में बैठे हुए हैं, तो हम लोग ने तो पहले तो बहुत टाइम से हम लोगों को वीडियो बनानी थी, लेकिन वक्त नहीं मिला। तो आज सही वक्त मिला कि लोग भी कम है और हम लोग साथ में, तो मैं बोला चलो वीडियो बना लेते, सबको साथ में लेते, एक डिस्कशन हो जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत टाइम से वीडियो भी नहीं आई है, तो लोगों की डिमांड थी कि भाई वीडियो डालो, कुछ नए टॉपिक के ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं बोला इससे बेहतर टॉपिक क्या होगा, तो आपका वेरी फर्स्ट डे आया। तो ये ऐसा नहीं है ना कि भाई आप हमारे अच्छे दोस्त है तो हमारी तारीफें कर रहे। देखो जहाँ गलती है वहाँ पर हमको बताओ कि हम गलत है, तो हम अपने आप को सुधारेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अजीज भाई को भी बोला, माजिन भाई को भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ और यूसुफ भाई को भी बोलूँगा कि भाई जहाँ वो तो फर्स्ट डे विजिट कर रहे, तो जहाँ हमारी गलती होती है तो हमारे को बताओ नहीं गलत है, वरना आप है ना सिर्फ अच्छा ही बोल के जाओगे ना, तो इंसानी फितरत है सीना चौड़ा हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारी है ना थोड़ी गलतियाँ है वो आप बताना चाहिए आप लोगों ने, ताकि हम अपने आप को सुधारे। ऑन कैमरा हर कोई है ना अच्छा ही बताता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बुराई है ना सामने आए, सामने आप मेरे अच्छे दोस्त हो तो मेरी बुराई मेरे मुंह पे करो, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, बुराई एक ही चीज़ है आपके अंदर कि आप ये बंदे को बार बार बुला लेते हो। उसके अलावा फिलहाल तो मुझको कोई बुराई लगी नहीं। और मैं बात करता हूँ केयर टेकिंग की, जैसे इन्होंने एक चीज़ कहा कि लाइक आप हमारे दोस्त हो या आप हमसे थोड़े क्लोज हो, जिसकी वजह से आप, ऐसा नहीं है। अगर हम भी यहाँ बैठे हैं फिलहाल और यहाँ पर पीछे किसी का बकरा भी अगर बंधा हुआ है और उसकी तबीयत ख़राब है, तो सेम वे में वो बकरे का भी वही बोलते हैं कि भाई प्रॉपर मेडिसिन दो, फिर 10 मिनट के बाद में देख चेक करो उसका कुछ रिएक्शन तो कुछ नहीं हुआ। सो ऐसा नहीं कि हमारा बकरा हमारे सामने तो उनकी केयर टेकिंग ज़्यादा होगी। यहाँ पर किसी का भी बकरा बंधा है, लेवल ऑफ केयर टेकिंग इज़ द सेम। कमिंग बैक मेरे बकरे के पीछे, फर्स्ट दिन जब बकरा आया था हमने भी ऑनलाइन ही बकरा मंगाया था, जैसे आजकल लोग जो ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज सबके पास इतना वक्त नहीं रहता है वो पर्सनली विजिट करे, बिकॉज ऑफिस में रहता है, कोई बिजनेस करते तो लोग बिजनेस से बाहर रहते हैं।
सो हम लोग प्रोफेशनल वर्क करते हैं, हम लोग ऑफिस वाले बंदे हैं, हमको इतना वक्त नहीं मिलता है। अभी भी टाइम देखोगे 12:30 बज रहे हैं रात के, फिर भी यहाँ पर हम बैठे हैं सब लोग, बिकॉज हमारे पास वक्त ही वही होता है। तो पहले दिन जिस दिन बकरा आया था हमारा, फर्स्ट दिन ही देखते साथ उन्होंने बोला था कि थोड़ा उसको रुकने दो। अब वो रीज़न क्या था पता नहीं, बिकॉज ऑनलाइन हमने भी जब देखा था और जब हम डिलीवरी लेने गए थे तो समझो ऑनलाइन अगर हमने उसको 50 किलो देखा था तो हम डिलीवरी के टाइम पे 55 किलो का देखा उसने हमको। जब बकरा यहाँ पर आया, बकरे ने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड निकाला अपनी बॉडी से, उसके बाद लिक्विड में इन द सेंस मतलब पेशाब किया, वॉशरूम किया बेसिकली उसने, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने उसको थोड़ा देर और रुकाया, फिर स्लोली हम खुद बैठे थे यहाँ पर 2 घंटा तकरीबन बैठे थे उस टाइम पे। स्लोली उसका पेट में से जितना भी पानी भराया गया था वो सब निकल गया। फिर उसके बाद में मालूम पड़ा कि कुछ एक 5 या 7 किलो के अंदर का फर्क मालूम पड़ गया हमको। तो वही हिसाब से मालूम पड़ा, फिर स्लोली एंड स्टेडीली उनका पूरा रिसर्च चालू हुआ बकरे के ऊपर, मेडिसिन से लेके बेचारे को तो कितने दिन बुखार भी थी, लूज मोशन में था, और मेरे ख्याल से आईवी भी उसको चढ़ाई गई, उसका भी वीडियो हमको आया था। तो पूरे डिटेल्स जो भी है इन्होंने हमको रियल टाइम अपडेट भी दिया। एंड इंशाल्लाह आज वेट बढ़े नहीं बढ़े अल्लाह के हाथ में है, जानवर फिट एंड फाइन है, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कुर्बानी करने के टाइम पे ऐसा नहीं कि 100 किलो का बकरा है तो सवाब ज़्यादा है, या 50 किलो का बकरा है तो सवाब कम है। कुर्बानी नीयत भी देखी जाती है, हमारी नीयत ये है कि हमारा बकरा कुर्बान हो रहा है अल्लाह की राह में, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। वेट बढ़े अल्लाह के हाथ में, नहीं बढ़े अल्लाह के हाथ में, बट बकरा फिट एंड फाइन हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो आज भी हमारा बकरा है अंदर, हम मिलके आए, खुश है हम देख के कि भाई केयर टेकिंग प्रॉपर हुई है। और आपने मेरे को एक सवाल किया था बीच में, बोलिए। फॉस्फोरस क्या दिया है आपने? जी तो वो चीज का मेरा क्या जवाब था आपका? क्या इशू हुआ था आपके बकरे, मतलब उसमें ट्रीटमेंट है, फॉस्फोरस की इंजेक्शन लिखा हुआ है। सो टेक्निकली फॉस्फोरस एंड में बहुत ज़्यादा दिखा है। सो उसका क्या हो गया था, मेरे बकरे की हड्डी बढ़ गई थी, करेक्ट। ये आपका शोल्डर है ना, आगे फ्रंट के शोल्डर पूरे उठ के दिख रहे थे, फॉस्फोरस की कमी हो गई थी। तो मतलब कैल्शियम डिफिशियंसी बोल सकते, बकरा इतने अरसों तक बीमार रहा तो उसमें कैल्शियम की कमी हो गई, वीकनेस आ गया, लूज मोशन करता रहा। उसके बाद में फिर बुखार कितने टाइम आई है, फीवर टेम्परेचर कार्ड में लिखा हुआ कितने टाइम टेम्परेचर में था। अब केज में डाल रहे तो फिर बुखार में आ रहा है, फिर हम लोग खूटे पे ले रहे, सही हो रहा है, तो उधर खा रहा पी रहा नहीं है। अब एज ए मतलब गोट फार्मर या केयर टेकर मैं बैठा हूँ यहाँ पर, और आप न्यू कमर हो, इसमें नए शौकीन हो, आपका बचपन से शौक है वो अलग है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप किसी फार्म पे बकरे पलाई पे थे, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि भाई ये बंदे का शौक खत्म नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर और सेकेंडरी मतलब अब मैं आ रहा हूँ फ्रंट पेज पे क्या एज ए गोट फार्मर, मतलब अब मैं आपने फर्स्ट टाइम रखे हो तो मैं समझ लो लीड कर रहा हूँ। मतलब अगर खुदा ना खास्ता कुछ रीज़न से या कुछ होता या क्या होता, ये या बकरे के आप नए हैं तो मेरे को ये डर था कि आपके नज़र में गोट फार्म नॉट राइट प्लेस टू कीप द गोट्स, मतलब एक जगह पे रखा था मैंने, हो गया तो मेरा बहुत मतलब एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं दूसरी जगह पे क्यों रखूँ, मैं ईद के टाइम पे जाके कुर्बानी करूँ। तो ये सोच हो सकती थी। मेरी तुम्हारे से भी बात हुई माजिन भाई कि मेरे को, और मैंने आपको फिर एक आइडिया भी दिया, क्या आप अंडू ही करना पसंद करेंगे कि मैं खस्सी करके ट्राई करूँ, तो बोले नहीं मैं अंडू ही करूँगा। और माशाल्लाह अपने हमारे आका के नाम पे कुर्बानी करने की नीयत की हुई है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बोला भाई इसमें तो और जोर लगाना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने ट्रीटमेंट, डीपली ट्रीटमेंट हर बकरों का होता है, क्योंकि इतने काट है, मतलब हर बकरों का ट्रीटमेंट होता है। देखे किए एक वक्त तक 19 आपने भी ये पूछे भाई क्या करना चाहिए इसके बारे में, ये बकरा तो बहुत परेशान कर रहा है। तो हम लोगों का यही जवाब था कि मेहनत करेंगे, अगर कुछ ऐसा लगा तो मैं वीडियो बना के दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा आज हयात है, एक्टिव है, केज के पास आप गए रहेंगे तो मारने के लिए भी आया रहेगा, एग्रेशन भी बताया है उसने। तो वो थोड़ा आपके चेहरे पे स्माइल दिखती है। जब सेकंड टाइम आप आए थे मैंने देखा आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, तो वो चेहरा मुझे पसंद नहीं है। रीज़न क्या है पसंद नहीं है, आप कस्टमर हो, मैं केयर टेकर हूँ, मैं चेहरे पढ़ता हूँ जी। आदमी कैसा खुशी जाता है या अपसेट जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फार्म पे जो भी बंदा है ना बकरे रखे वो हंसता हुआ जाए। तो हम लोग इसीलिए मेहनत ये करते हैं, पैसे तो हम लोग लेते ही है, वो हमारा हक है,
मेरा घर चलता है उससे, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ये कर सकता हूँ, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर कि आपका बकरा हयात रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ अभी और दूसरा भी बकरा आने वाला है आपका। एक मिलने वाला है मुझे तोहफे में मेरे दोस्त की तरफ से। बहुत ही अजीज दोस्त है मेरा। दोस्त नहीं है, सॉरी, एक्विंटेंस है हम लोग, दोस्ती नहीं हमारी। तो इंशाल्लाह देखो अभी आगे शौक 1 से 2, 2 से 3 इंशाल्लाह होगा। अब आते हैं हम लोग एकदम न्यू और वेरी फ्रेश कस्टमर बोल सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो कस्टमर ही बोल सकते हैं। ताल्लुकात अभी थोड़े बने हैं, थोड़े फ्री हुए, इतने ज़्यादा फ्री नहीं हुए। तो यूसुफ भाई, वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई, आपका एक बकरा ऑलरेडी 3 दिन पहले आ गया है, जो मेरे ज़रिए ख़रीदा गया है। और मतलब माजिन भाई थे, उन्होंने आपको वीडियो डाली, तो एक बकरा आया जो फिट एंड फाइन था, बुखार नहीं थी, कुछ नहीं। 3 तारीख को, मतलब मेरे ख्याल से 19 तारीख को आया। 19 तारीख को वो केज में आपने जाके देखे, जो फिट एंड फाइन। एक दूसरा बकरा और एक आया है जो मेरे ज़रिए ही ख़रीदा गया, और वो बकरा आया है लूज़ मोशन में और हल्की सी बुखार में, जो बकरा क्वारंटाइन पीरियड में है यहाँ पर। तो आपने ये देखे सब, अभी आप नए कस्टमर, आपको ट्रांसपेरेंसी तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने फ़ाइल बताई आपको और जहाँ तक हमारी बातें हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आप क्या बोलोगे आरके गोट फार्म के बारे में एग्जैक्टली? मतलब बकरे ख़रीदने से लेके कुछ, अभी मैं डीलिंग कर रहा हूँ जमुनापारी बकरों के ऊपर, तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो बिके और हमारे भी घर की इनकम चले, सबकी चले। नहीं है तो बकरे आप लोग ख़रीदे और मेरे फार्म पे लाके पलाई पे जगह है, थोड़ी बहुत जगह है, तो हम लोग उसको जल्द से जल्द, क्योंकि बीच में 2-2.5 महीने में हम लोगों ने बकरे बहुत कम लिए, क्योंकि हर बकरा आ रहा था, बीमार आ रहा था। मतलब गाड़ी में से अब चढ़ाने वाले को भी नहीं पता है बीच में कैसा बीमार हो रहा है, ख़रीदने वाले को भी नहीं पता, ऐसा नहीं। लेकिन जो ख़रीदार है उसने मेरे को पहले ही फ़ोन किया है कि भाई मेरा बकरा आ रहा है। अब मेरे दरवाजे पे बकरा कोई आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बकरा बेचा हुआ है, अब ये बीमार पहुंचा है, क्या मैं ये मेरा ही बेचा हुआ बकरे को बाहर फेंक सकता हूँ या बाहर बोल सकता हूँ दूसरे जगह पे? नहीं। तो वैसा किसी और ने भी बेचा है, वो बकरा मेरे दरवाजे पे आया, मेरे को उन्होंने बोला है कि आपके यहाँ पर ही आ रहा है, और मेरे दरवाजे पे आया, बकरा उतरा है, अब वो बीमार निकला है, तो क्या मैं उसको रिटर्न करूं? वो जायज़ है या नाजायज़ है? पहली बात तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं मेरा बकरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो मैंने बेचा हुआ, दूसरा बकरा आ रहा है बीमार, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो गलत बात है। तो आपका ये कुछ घंटों का सफ़र है आरके गोट फार्म का, आपने राउंड अप किए, जहाँ तक आपने माजिन भाई ने तो बहुत मस्का पॉलिश लगा के बोले रहेंगे आपको मेरे बारे में, तो वो अलग बात है, लेकिन आपने जहाँ तक घूमे और हम लोग बैठे, तो वो ताल्लुक से हम लोग, और आप नए कस्टमर हो। पहली बात तो पलाई के रिलेटेड बात करेंगे कि पलाई का रेट हमारा, और जो हम लोग लिविंग एंड डेथ और वज़न की वारंटी गारंटी नहीं लेते हैं, तो वो ताल्लुक से बात तो ऑलरेडी आपने सुने हैं। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? देखो, आपका फर्स्ट विजिट है तो आपने सेटअप देखा है, तो आप सेटअप के बारे में भी बता सकते हैं। अभी तक आपका एक्सपीरियंस सेटअप का हुआ है, आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो आपने सेटअप देखा है हमारा, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं पहले जाऊंगा जहाँ पे आरके गोट फार्म पिक्चर में नहीं है। जैसा है कि बकरा ईद अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई करता है, बकरा ईद में बकरे की कुर्बानी हर कोई करता है, तो एक शौक है कि नहीं यार हमारे पास अगर जगह हो तो हम बकरा रख के पालें और उसकी फुर कुर्बानी करें, जो हकीकत में करनी चाहिए कि मोहब्बत पैदा हो जाए बकरे के साथ। वो चीज़ अब सिटीज़ एरिया में नहीं हो पाती है, जिसके लिए हम सोचते कि नहीं भाई चलो गोट फार्म, कोई भी गोट फार्म मिल जाए। तो अब मैं जब नया हूँ तो मुझे कोई गोट फार्म के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैंने हर गोट फार्म की आजकल हर जगह यूट्यूब वीडियोस होती है, या हर कोई लोग रखते हैं अपने ये फार्म में, फलाना फार्म में, ABCD फार्म में, जी ठीक है, हमारे दोस्त अहबाब रखते हैं, तो हम उनसे ताल्लुकात में कन्वर्जेशन करते हैं कि भाई हमें भी रखना है, हमें भी करना है, गोट फार्मिंग में अपने पलाई पे देने हैं बकरे, तो कैसे क्या है। तो जब उनसे पता चलता है तो एक रिव्यू मिलता है, हर चीज़ का आज हम रिव्यू लेते हैं और उसके बाद हम सही गलत का फैसला करते हैं। तो उसके बाद मैंने जब कई गोट फार्म्स के बारे में रिव्यू देखे हैं, यूट्यूब्स पे देखे हैं, दोस्तों से पूछे हैं, उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं यार, ये गोट फार्म जो आरके गोट फार्म है वहाँ जाना चाहिए। मैंने, हमारे जो साथी हैं माजिन भाई, वो काफ़ी टाइम से बकरे वगैरह के रिलेटेड में इंटरेस्टेड है, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे भी लेना है बकरे, तो उन्होंने मुझे 2-3 वीडियोस भेजे। उसके बाद मैंने 2 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह लिए, जो कि मैं फैसल भाई को जानता भी नहीं था, उन्होंने ही रिकमेंड किए थे कि भाई ये बहुत ऊंची नस्ल के, अच्छी नस्ल के बकरे हैं। मुझे कोई नस्ल के बारे में भी आइडिया नहीं था।
तो उसके बाद उन्होंने लेने से लेके यहाँ तक पहुँचाने तक में मुझे कुछ भी उसमें रिलेशन नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बकरे, वो इतना ख्याल रख के, वहाँ पे बहुत कुछ प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं, बकरे खड़े हैं वहाँ, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, वो भी तक फैसल भाई ख्याल रख रहे थे। मुझे वहाँ तक पता ही नहीं था, मुझे पता चला आ गए हैं तो मैं आ गया आज देखने के लिए। मेरे आने से पहले बकरा जो एक सेफ था, अच्छा था, बुखार नहीं था, उसको उन्होंने केज में डाल दिया। एक जो अभी थोड़ा सा बीमार है क्योंकि ट्रांसपोर्ट होके आया है, ट्रैवलिंग करके आया है, तो उसकी ट्रीटमेंट उन्होंने चालू कर दी है, बाकायदा रिपोर्ट भी बना दी है उन्होंने। एक का मुझे रिपोर्ट भेजा भी कि भाई आया था तो ये वज़न था, इतना फीवर था, ये हाइट थी, एवरीथिंग। तो उनको मेरे बोलने का इंतज़ार नहीं था क्योंकि वो केयर टेकर है और साथ में उनको जानवरों से मोहब्बत है। पैसे के लिए हर कोई इंसान करता है, ऑफ कोर्स हमें खाना पीना है तो पैसे के लिए करना है, लेकिन उनकी जो मोहब्बत है ना वो यहाँ दिखती है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और सारे फार्म में मैंने चक्कर मारा है, तो मुझे कोई एक भी जानवर ऐसा नहीं दिखा कि वो मुरझाया हुआ है या जोश में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवर उस तरह एकदम रेडी फिट जोश में दिख रहा है। और अगर जो थोड़े बहुत बीमार हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने साइड में रख के उनको ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं, कर रहे हैं। किसी के पैर की तकलीफ़ है या किसी की पेट की तकलीफ़ है या किसी को फीवर है, वो हमारे साथ में बातचीत करते हैं, लेकिन उनके साथ वाले केयरटेकर या वो खुद भी जाके वो चीज़ें ध्यान दे रहे हैं। तो वही चीज़ चाहिए, क्योंकि हम घर में रह के भी हम उसको 24/7 नहीं केयर कर पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे वो मोहब्बत के साथ केयर कर रहे हैं। और जहाँ तक पलाई का चार्ज है तो महंगाई हर जगह में बढ़ रही है। आज हम भी दाल चावल और अनाज खाते हैं, जो भी है, तो जानवरों को भी वही चीज़ दी जाती है। आज हर जगह पे महंगाई है, तो अगर थोड़ी सी चार्ज हमें एक्स्ट्रा देके हमारा जानवर और खूबसूरत बन रहा है और बाकी वज़न वगैरह भी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वो तो अल्लाह की जात है, क्योंकि हम भी कोशिश करते कि हमारा वज़न बढ़े, नहीं बढ़ता है तो सब अल्लाह के ऊपर है। और जीना मरना इंसान का भी अल्लाह के ऊपर है, जो भी लिविंग थिंग है दुनिया में तो अल्लाह के ही हाथ में है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारी मेहनत रंग लाए, और उनकी मेहनत दिखी मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ फर्स्ट टाइम आपने विज़िट किए तो कोई सजेशन रहेगा आपका क्या नहीं फैसल भाई, मेरे को मतलब मेरा बकरा आया है तो मुझे इस तरीके से रखना है, या केज में नहीं चाहिए, मुझे ओपन में रखना है, या कुछ भी आपके दिमाग में रहेगा तो आप ओपनली बता देंगे तो हम लोग उस तरीके का प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। जी, मैंने आया तो मैंने बकरे को देखा, तो मैंने पहली बार मेरे को पहले वही कहा, नस्ल के आइडिया नहीं, मुझे देख के मुझे लगा कि बकरे बहुत खूबसूरत है। मैंने वही कहा फैसल भाई को, फैसल भाई अगर बकरे अच्छे हैं तो मैं चाहता हूँ कि 1 साल के बदले अपन 2 साल करेंगे। उसमें भी उन्होंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके अपने को सजेस्ट किया कि नहीं भी देखते हैं कैसा रहेगा, बकरे का क्या स्टेज है, बकरा कैसा कॉपरेट कर रहा है हमें, उसके बाद मैं बताऊँगा। फिर ये था कि मुझे खस्सी चाहिए, तो मैंने कहा कि फैसल भाई इसको खस्सी कभी करेंगे, तो उन्होंने बताया कि नहीं अभी जानवरों को पूरा सेटल होने दो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। और ही इज़ अ कंप्लीट प्रोफेशनल। डिग्री होना प्रोफेशनल नहीं होती, कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। जैसे मैंने अभी आया आज फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला, तो इन्होंने अपने एक जानवर से जो उनकी मोहब्बत है वो बताया कि 5-6 साल से एक बकरे का बकरी थी, उससे ही अभी तक उसका घर में पाले थे, उसकी नस्ल को अभी तक वो लेके चल रहे हैं। तो वो मोहब्बत दिखती है, तो उनको जानवरों से मोहब्बत है। और साथ में अगर वो पलाई का ले रहे हैं चार्ज, तो जैसे हमारे साथियों का जो फीवर वगैरह का ट्रीटमेंट जो जानवरों का चल रहा था उनके, तो वो बहुत मिनिमम है। अगर हम भी कहीं जाते हैं तो हमें अगर दवाई लगती है तो वो चार्जेबल होती है, तो वैसी जानवरों को भी लगती है, और उतना केयर टेक हम कहीं नहीं कर पाते हैं। और अभी तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो बट उम्मीद यही है लोगों के रिव्यूज़ देखने के बाद कि ये मेरा डिसीजन इज़ लाइक गुड एंड करेक्ट डिसीजन। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बैठा हूँ साथ में तो बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कम्प्लीटली ओपनली है कि अगर मैं अच्छाई बोल रहा हूँ तो मैं उनकी बुराई बोलूँगा तो वो चाहेंगे कि नहीं भाई उसको रिकवरी करे, ताकि उनकी तरक्की हो इस चीज़ में। उसके ऊपर है ना काम करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। क्या नहीं है कुछ खराबी है, देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ रहती है। चलो आप फर्स्ट टाइम पे आए हो, तो जैसा अभी एक खराबी आपके सामने मैं बता देता हूँ। आप सबसे 3,500 रुपया ले रहा हूँ, ये बंदे से एक बकरे का 4,786 रुपया ले रहा हूँ। और ये लेना भी चाहिए ना। हाँ, तो वो दे रहे भी एग्री भी हो गए, ऑन कैमरा एग्री हो गए, ये 4,786 रुपये। आज कैमरे पे एकदम शांत हो जाते हैं, ऑफ कैमरे पे तो बहुत चालू रहती है इनकी कैसे।
पूरी हिंदुस्तान की जनता ये वीडियो देखेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, आप लोगों ने हमको फीडबैक भी दिया और टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बातें हुई, ताकि लोगों के सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन भी गया। और हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे और कस्टमर आए, वो आके बैठे हमारे साथ में और अपने अपने रिव्यू दे कैमरे के ऊपर। बकरे तो अभी देखो, बकरे बताना बहुत टाइम है, अभी से बकरे बता देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी बकरे आए हैं, सेट हो रहे हैं। अब मैं वो बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस तो हमारी चलेंगी, जब आप आओगे बकरे कैसे थे कैसे नहीं, क्या कंडीशन में आए थे, वो बात की बात है। लेकिन 8-9 महीना, अभी ईद को बहुत टाइम बाकी है, 10 महीने के करीब बाकी है। तो जब करीब दिन आ जाएंगे तभी उसकी वीडियो भी बनाएंगे। हाँ, बकरे आपका बकरा आपका कितने जिए कितने मरे, क्योंकि तो देखो ये गोट फील है, ये बहुत कच्चा धंधा है, लाइफ स्टॉक है, मॉर्टेलिटी कभी भी हो सकती है, बकरा कभी भी बीमार हो सकता है। कोई भी फार्म वाला जानबूझ के बकरे को नहीं मारता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी फार्म वाला, मैं किसी एक को ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कोई भी फार्म वाला जानबूझ के नहीं मारता है और कोई भी फार्म वाला बकरे के अंदर बीमारी बाहर से लाके नहीं डालता है। वो बीमारी आती है, उसके अंदर रहती है, वो बाहर निकलती है। जैसा हम बीमार होते हैं वैसे वो भी बीमार होते हैं। जैसा हमको ट्रीटमेंट चाहिए वैसा उनको भी ट्रीटमेंट चाहिए। जैसा हमको खाना चाहिए वैसा उनको भी खाना चाहिए। जैसा हमको नहलाना चाहिए वैसा उनको भी नहलाते, जैसा हम नहाते हैं उनको भी नहलाना चाहिए। अब वो नहा नहीं सकते, अब वो कहाँ से फिर माजिन भाई को बोलेंगे, बकरा उनका जाके बोलेगा ए भाई कल साबुन ले गया तो वैसा नहीं हो सकता। वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्लाइमेट वाइज देखते हुए कि ये क्लाइमेट अभी आज एकदम ठंडा हो गया है, तो पैरालाइज या लिस्ट्राइसिस जो बीमारी है उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसमें बकरे को गिल्ला करना और नहलाना थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो चलो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्माबरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब मोंटू भाई ये अफलातून क्यों आया? ये अफलातून जो आए हुए ना, ये 2 बॉक्स, ये अफलातून हमारे जो माजिन भाई है उनकी लाइफ में और की चीजें आने वाली है, तो उसकी खुशी में है ये। ठीक है, मुबारक हो तुमको। आप बहुत बड़ा बकरा खरीदे लगता है अभी। अल्लाह हाफिज।